राम जी। जय श्री कृष्णा। सनातन कथा संगम चैनल पर थारो हार्दिक स्वागत है। अगर थाने कथा और कहानियाँ पसंद आवे तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। आज मैं तार वास्ते एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी कथा लेके आया। आप बहुत ही सुंदर और प्यारी पौराणिक कथा है और इनको शीर्षक है आशीर्वाद। कि अपन कोई भी काम करा तो सबों पहली आशीर्वाद लेके ही आपके काम की शुरुआत करनी चाहिए। चाहे वो बुजुर्गों को आशीर्वाद है, चाहे वो आपके माता पिता को आशीर्वाद है। काम शुरू करो तो आपके घर में आशीर्वाद लेके ही शुरू करो ताकि वो जल्दी और सुनो हो जाए। तो इनमें आप एक कहानी हुआ बात समझाऊंगा कि भाई आशीर्वाद को कितो फल हुए और वो किया जल्दी प्राप्त हुए और की कनु अपन आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इनमें मैं थार वास्ते आज गणेश जी की कथा ले गया आया। तो एक बार की बात है, शिव जी भगवान, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी कैलाश पर्वत पर बैठा। इतने नहीं बैठे नारायण नारायण करता और नारद मुनि आया। बांगा हाथ गए माँ एक बहुत ही सुंदर प्यारो और मोटो सारो दिव्य फल हो। वह आगे और माता ने और शिव जी ने प्रणाम करके बोलिया, हे माता, हे शिव शंकर बोला, थारे चरणों में मेरो कोटि कोटि प्रणाम है। तो शिव जी और पार्वती यहाँ बोलिया, आओ आओ नारद मुनि आओ, आज कैलाश पर किया आणो करियो। तो नारद जी बोलिया कि हे प्रभु, मन्ने वो एक दिव्य फल प्राप्त होए, ई फल ने लेके और मैं सारे लोका में फिर आयो। मने कोई योग्य कौन लगियो भी वो फल किने देना चाहिए। फिरता फिरता मेरे मन में विचार आयो कि क्यों ना वो फल ले गया आप कैलाश पर चला और बठे शिव जी और माता का दो बालक है, गणेश जी और कार्तिकेय जी। वो फल आप बांध दे दिया जो को बैठा बनी फल ने जीम ले सी। इतो के गए और वो फल नारद मुनि और शिव जी भगवान ने पकड़ा दियो और अंतर ध्यान हो गया। अब जिया ही नारद मुनि गया तो कार्तिकेय बोलिया कि हे पिताश्री, ओ फल थे मन दे दियो, मैं इंगे लायक हूँ। गणेश जी बोलिया कि हे पिताश्री, ओ फल थे मन दे दियो, मैं ले लूँगा, मैं भी इंगे लायक हूँ। तो शिव जी तो भाई असमंजस में पड़ गया, भी दोनों ही लायक है और दोनों ही प्यारा है तो फल किन ने देवे। पार्वती ने पूछो भी हे पार्वती, वो फल किन ने देवा। कहे हे प्रभु, थाने योग्य लागे भी नहीं देव। अब जे मैं कह दूँ गणेश जी ने दे दियो तो कार्तिकेय रूस जी सी कैसी भी माँ मेरो लाड कौन रखे, और जे मैं कह दूँ कार्तिकेय ने दे दियो तो गणेश जी रूस जिएगा कैसी माँ मेरो लाड कौन रखे। तो मैं तो की कौन कहूँ, भगवान थे ही देख लियो यो फल किन ने देनो है। तो शिव जी बोलिया भी चलो आपा एक शर्त रखा यार, जो कोई भी शर्त ने पूरी कर लिएगो ई फल को हकदार वो ही होसी। जन दोनों बोलिया कि हे पिताजी जल्दी बताओ भी के शर्त है। तो शिव जी बोलिया भाई जो कोई थारे दोनों मुँह और धरती की परिक्रमा 3 बारी पहली कर गे और आगे मन्ने और पार्वती ने प्रणाम करेगो वो फल भी नहीं मिल जाएगो। क्या ठीक है, मंजूर है मान दोनों भाइयों ने। इतो सुन गए और कार्तिकेय जी तो बहुत ही फुर्तीला ले गए आपको मोर और फर देनी उड़ गया। अब गणेश जी मन में सोचने लग गया भी कार्तिकेय तो बहुत ही फुर्तीलो है और बिंगो मोर तो उड़े ही घणो ही है, वो तो भाई थोड़ी देर में ही और धरती की परिक्रमा करके आ जाएगो और मेरो तो बहुत ही भारी शरीर है और मेरे कन तो चूहो ही छोटो सोक है, वो होले होले चाल ही के वो कार्तिकेय जी पहली और धरती की परिक्रमा कर देसी और भाई 3 भाई सोच विचार करा कि भाई ओ फल आपा ने किया प्राप्त होवे। तो थे जानो ही हो भाई जका गणेश जी भगवान है वह बुद्धि विवेक का देवता है, रिद्धि सिद्धि का शुभ लाभ का देवता है। बाने सोचता के टाइम लग गई, बैठ गए और सोचने लग गया और मन गए माँ एक विचार आयो भी आपा निया कर लेना चाहिए। उठ गए और माता पिता कन गया और एक सिंहासन लगा गए और बोलिया कि हे पिताश्री, हे माता जी, थे इन सिंहासन पर बैठो दोनों। मैं बोलिया के बात आई है थे अगर बैठो तो सरी थाना पीठा लाग जी, मैं के करूँ। दोनों ने बिठा गए प्रणाम कर गए और दोनों के बाहर कर और गणेश जी ने तो कहो भी 3 चक्कर लगाना है, गणेश जी तो दोनों 7 चक्कर लगा गए और प्रणाम कर गए और बैठ गया। अब सारा देवता देखे भाई गणेश जी ओ के करियो, शिव जी देखे, पार्वती देखे भाई गणेश जी तो आपके माँ बाप गई बाहर कर चक्कर लगा गए और बैठ गया।
अब शिव जी रही जो कोनी। शिव जी बोलिया, भाई हे गणेश जी, तो थे बैठा के करो, थे कौन जाओ के मैं धरती का 3 चक्कर लगाने, धरती की परिक्रमा करने। कहे हे पिताश्री, भाई एक दिन देवता चर्चा करा, भाई सब बड़ो कौन है, धरतियों बड़ो कौन है, आसमान बड़ो कौन है। तो विष्णु भगवान कहो भाई आसमान बड़ो है पिता और धरतियों बड़ी है माता। तो जद फिर धरतियों बड़ा और आसमान बड़ा थे, दोनों ही मेरे कन बैठे हो, जन मन धरती का बाहर कर चक्कर लगान की परिक्रमा करन की के जरूरत है। ई खातर तो मैं थाने दोनों ने बिठा के थारे बाहर कर 7 चक्कर लगा दिया। भाई कार्तिकेय तो एक ली पृथ्वी की परिक्रमा कर गया, सिर मैं पृथ्वी आकाश दोनों की कर दी थाने बिठा के। तो सारा देवता बड़ा ही राजी होया, भाई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वास्तव में गणेश जी तो भाई बहुत बुद्धि का धनी है। यार भाई कई दिनों कार्तिकेय जी तो धरती को चक्कर काट गए और परिक्रमा लगा के आया। वह तो उड्या जना धर मंजुला, धर कुंचा, कठी पर्वतां और कठी पहाड़ां और कठी नदियां और झरना के ऊपर कर, बन्ना के ऊपर कर, गामा के और शहरां के ऊपर कर फिरता फिरता और आया। एन थक गया, आगे माता पिता ने प्रणाम करियो, देखियो तो आगे गणेश जी तो तैयार का ही बैठा। कहे हे गणेश जी, थे कौन गया के परिक्रमा लगाने, मैं तो धरती की 3 परिक्रमा लगा के आ ही गयो। कह मन्ने जान की जरूरत के है, मैं तो कदी परिक्रमा लगाई थे तो 3 लगाई, मैं तो 7 लगा दी। कह किया, जब सारे देवता बात बताई भी इया रिया माता पिता ने बिठा गए रहा तो धरती की परिक्रमा लगा दी। धरती आकाश दोनों माता पिता नहीं मान गए। अरे बात भी सच्ची है, भाई धरती हूँ मोटी माता है और आकाश हूँ मोटो पिता है। तो हाँ तो लगा गए भाई ई फड़गा हकदार बन गया, शर्त जीत ली। तो कार्तिकेय भी बात ने मानी भी हाँ पिताश्री और सर्वदेवी देवताओं भी बात तो सही है। आ बात मेरे दिमाग में कौन नहीं आई, नहीं तो मैं ही माता पिता की परिक्रमा लगा दूँ और धरती की परिक्रमा लगाने की जरूरत ही कौन नहीं। पर चलो गणेश जी जीत गया, वो फल दे गणेश जी ने दे दियो, तो गणेश जी ने वो फल मिल गयो। और गणेश जी बोलिया अभी एक लो तो के खाऊं, चलो दोनों भाई बांट के ले लिया, दोनों भाइयाँ आधो आधो बांट के झीम लिया। तो आ ही जी आशीर्वाद की कथा। तो कह इन कथाओं आपा ने के सीख मिला है, भाई आपके घर ही आशीर्वाद ले लेना चाहिए। भाई धरती हूँ मोटी माँ हुए और आकाश हूँ मोटो पिता हुए, तो आशीर्वाद बांगे चरणा में है, बांगी परिक्रमा करके बांगो आशीर्वाद लेगे। अगर आपा कोई काम करा तो वह अपना काम बहुत जल्दी और अच्छा तरीका पूरा हुए। जिया कार्तिकेय जी पृथ्वी के ऊपर चक्कर काटता फिरिया, इं बारे की कोनी। फल तो है माँ बाप के आशीर्वाद में, क्यों कि गणेश जी ने फल माँ बाप गए बार कर चक्कर काटिया आशीर्वाद लिया ही मिल गयो। कार्तिकेय जी तो यही 12 भटक वो करया। तो 12 भटकियाओं की कोनी, कोई भी काम करो तो आपके माता पिता को आशीर्वाद लेके शुरू करो तो वो काम बहुत ही जल्दी फलीभूत होवे। आई जी कथा, उम्मीद है थाने पसंद आसी। जय श्री गणेश। आगे भी मैं थारे वास्ते कोई और अच्छी अच्छी कथावां लेके आवा, तो बताओ थे किसी कथा सुननी चाहो। उम्मीद है कि थे आगे भी हमारी कथा इं सुनता रहोगा। जय श्री गणेश जी।